हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी शॉर्ट्स। आज मैं आपके सामने 2015 की एक रोमांटिक मूवी माय टीचर माय क्रश का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस मूवी में लड़का अपनी स्कूल टीचर से इस कदर ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसे पाने के लिए वह सभी हदें पार कर देता है। क्या इस लड़के को उसकी टीचर मिल पाती है? आइए जानते हैं हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। मूवी शुरू होती है और हम लाना को देखते हैं। लाना एक स्कूल टीचर होती है और वह मैरिड होती है। लाना की एक राशा नाम की बेटी होती है। लाना की क्लास में एक बैनी नाम का लड़का होता है। बैनी देखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम था, लेकिन वह थोड़ा शरारती भी था। एक दिन क्लास में बैनी लाना को लगातार घूरने लग जाता है। बैनी को देखकर लग रहा था कि उसे अपनी टीचर से प्यार हो गया है। लाना भी धीरे धीरे बैनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, लेकिन लाना जानती थी कि उसका और बैनी का कोई फ्यूचर नहीं है। बैनी उसका एक स्टूडेंट है। एक दिन लाना की क्लास में टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन बैनी टेस्ट न लिखकर बस लाना को कंटिन्यू घूर रहा था। लाना बैनी को नोटिस कर लेती है, लेकिन वह उसे फिर इग्नोर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी रसा को स्कूल से लेने गई हुई है। रसा और लाना गाड़ी में बैठते हैं। तभी लाना बैनी को अपने डॉग के साथ नोटिस करती है। कुछ देर के लिए लाना बैनी को देखने लग जाती है, लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी वह दो लड़कियों को फोन चलाते हुए देखती है। लाना उस लड़की का फोन ले लेती है और कहती है कि उसे यह फोन क्लास के बाद मिलेगा। तभी वह वेरली नाम की लड़की लाना को गाली दे देती है। सभी स्टूडेंट लाना पर हंसने लग जाते हैं। लाना कहती है कि वह उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को करेगी। फिर हम देखते हैं कि लंच में लाना कॉफी पी रही है। तभी लाना खिड़की से देखती है और उसे वहाँ बैनी वैलरी को परेशान करता हुआ दिखता है। बैनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकालकर रोड पर फेंक देता है और वह उसकी साइकिल को भी उठाकर रोड पर पटक देता है। लाना को ऐसा लगता है कि वह वैलरी से उसका बदला ले रहा है। फिर लाना अपने को टीचर के साथ बैठी होती है। वह उस टीचर से बैनी के बारे में पूछती है। वो टीचर लाना को कहती है कि बैनी एक नॉर्मल लड़का है। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। क्लास के बाद लाना बैनी को रोक लेती है और उसे एक अकेली क्लास में ले जाती है। वहाँ वह उसे सीट पर बैठने को बोलती है। बैनी सीट पर बैठ जाता है। लाना बैनी से पूछती है कि स्कूल में सब कैसा चल रहा है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन बैनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लाना से पूछता है कि वह आखिर उससे चाहती क्या है। लाना बैनी से कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और कहती है कि तुम्हें वैलरी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर लाना बैनी के घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वह उसे बताए। बैनी लाना को कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह उसकी हेल्प कर सकती है। वह कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, मुझे यह बताओ। लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में तुम फेल हो गए थे। बैनी लाना की तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाता है और फिर से उससे कहता है कि वह आखिर उससे चाहती क्या है, सच सच बताए, ऐसे घुमा फिराकर बातें ना करे। लाना को कुछ नहीं सोचता कि वह उसे क्या जवाब दे, तो वह मीटिंग का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन लाना जॉगिंग कर रही होती है और फिर वह झील किनारे रुककर कुछ सोचने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पर बैनी चढ़ा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लाना अपनी क्लास में होती है। क्लास खत्म हो चुकी थी और सभी बच्चे वहाँ से चले गए थे। लाना देखती है अपना बैग वहीं भूल गया है। लाना बैनी का बैग खोलती है और उसमें से उसका स्वेटर निकालती है। फिर वह आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और वह बैनी का स्वेटर सूंघने लगती है। फिर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। वहाँ वह नल से पानी पी रही होती है। पानी पीकर जैसे ही वह सर उठाती है, वह अपने पीछे बैनी को देखती है। बैनी को देखकर लाना घबरा जाती है। बैनी लाना को यहाँ वहाँ टच करने लग जाता है। लाना नर्वस होकर बैनी का हाथ अपने शरीर से हटा देती है। बैनी फिर से लाना को टच करने लगता है और फिर वो लाना की नेक पर किस करने लगता है। लाना भी अपना कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन फिर वह एकदम से होश में आकर रुक जाती है और बैनी को कहती है कि उनके बीच में ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगली बार तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगी। वह कहती है कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगती है। बैनी पीछे से कहता है कि उसे पता है कि वह भी उसे चाहती है। अगले दिन लाना स्कूल के हॉल में जा रही होती है। तभी बैनी उसके पास आकर कहता है कि वह उससे क्लास के बाद मिलना चाहता है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। फिर वह लोग साइड में रुकते हैं और लाना बैनी से कहती है कि हम लोग नहीं मिल सकते, तुम्हें ऐसा करना छोड़ना होगा। यह कहकर लाना वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी कार के पास जा रही होती है। वहाँ वह देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसके दरवाजे पर भी स्क्रैचेस हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लाना अपने गार्डन में है। लाना का हस्बैंड आता है और लाना से पूछता है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर कैसे टूट गया। लाना कहती है कि वह एक खंभे से टकरा गई थी, लेकिन वह कहता है
कि खंबे से टकराने पर ऐसे स्क्रैचेस नहीं आ सकते, लेकिन लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि लाना अपनी क्लास में है और वह अपने स्टूडेंट को एक लेटर लिखने के लिए बोलती है। फिर वह कहती है कि क्या किसी को कोई सवाल पूछना है। इस बात पर बैनी लाना को पूछता है कि क्या वह स्कूल छोड़ रही है, क्योंकि उसने उससे HR डिपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। इस बात पर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। लाना बैनी को कहती है कि वह प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेगी। बैनी लाना से बदतमीजी करने लग जाता है। लाना गुस्से में आकर बैनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और कहती है कि वह क्लास से बाहर निकल जाए, नहीं तो वह खुद क्लास से चली जाएगी। बैनी अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं हिलता। लाना गुस्से से क्लास से चली जाती है। अगले दिन लाना घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, तभी उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन वह जब भी फोन उठाती थी तो सामने से कोई जवाब नहीं देता था। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वह देखती है कि बैनी टाइम से पहले ही क्लास में अकेला बैठा हुआ है। वह बैनी को अकेला देखकर डर जाती है। वह एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर तबीयत खराब का बहाना लगाकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन लाना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्कूल नहीं जाती। वह झील किनारे बैठकर एप्पल खाने लगती है। फिर वहाँ से वह म्यूजियम चली जाती है और वहाँ खड़े होकर पेंटिंग्स को देखने लगती है। तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। बैनी को वहाँ देखकर वह डर जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है। वह जैसे ही लिफ्ट में जाती है तभी वहाँ लिफ्ट में बैनी भी आ जाता है। बैनी लाना को कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था। बैनी फिर से लाना की बॉडी को यहाँ वहाँ टच करने लगता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बैनी को किस करने लगती है, लेकिन बैनी लाना को रोक देता है और अपनी उंगलियों से लाना की बॉडी को टच करने लगता है। उस रात लाना पूरी रात सो नहीं पाती है। अगले दिन लाना स्कूल में चुपके से एग्जाम पेपर चुरा लेती है और फिर बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर बैनी के कोट में रख देती है। अगले दिन लाना स्टाफ रूम में बैठी होती है। वहाँ से वह देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बैनी को वहाँ से लेकर जा रहे हैं। एग्जाम पेपर चोरी के जुर्म में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर अगले ही दिन लाना बैनी को मिस करने लगती है। वह अपने और बैनी के रोमांटिक पल को याद कर रही होती है। अगले दिन लाना अपनी बेटी के साथ एक स्टोर में होती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि उसे उसकी बेटी मिल नहीं रही है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उसे उसकी बेटी नहीं मिलती तब वह सिक्योरिटी के पास जाकर CCTV फुटेज देखने लगती है। CCTV फुटेज में वह देखती है कि बैनी लाना और उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। यह देखकर लाना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके पति का कॉल आता है और वह कहता है कि उनकी बेटी उसके पास है। यह सुनकर लाना रिलैक्स हो जाती है। फिर उस रात लाना को बार बार भ्रम होता है कि कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बाहर जाने पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। रात में वह इमेजिन करती है कि वह और बैनी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन तभी उसका पति वहां आ जाता है और लाना का सपना टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि लाना अपनी कार से बाहर निकलती है। वह बैनी के पास जाती है और चुपचाप उसका पीछा करने लग जाती है। जब वो लोग एक सुनसान जगह पर होते हैं तब लाना बैनी को जोर से अपनी कार से टक्कर मारती है। यह देखकर हमें पता लगता है कि लाना बैनी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर लाना अपनी कार से उतरकर बैनी के पास जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।